ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता की मुरली है 12 फरवरी की। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने। प्रश्न है, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आदत अर्थात धैर्य देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, तुम बेफिक्र रहो, विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हुआ हूँ तुम बच्चों को इस रावण के राज्य से छुड़ाकर मैं राम राज्य में ले चलने के लिए तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही काम है। गीते छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आजा अब तो धरती पर। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे याद करते हैं अपने परमपिता परमात्मा को कि फिर से आओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है अथवा रावण राज्य हो गया है, सब दुखी ही दुखी हैं। कहते हैं हम सब पतित हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम के युग आता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही आया था, फिर से कल्प के संगम युग आया हुआ हूँ। बाप आकर आथत देते हैं, तसल्ली देते हैं, बच्चे बेफिक्र रहो, यह मेरा ही पार्ट है। बच्चे कहते हैं, बाबा आओ, आकर फिर से राजयोग सिखाओ। बच्चे बेफिक्र रहो, यह मेरा ही पार्ट है। बच्चे कहते हैं, बाबा आओ, आकर फिर से राजयोग सिखाओ। पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। इस समय सभी ऑर्फन है। ऑर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं हो, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनाथ बने हुए हैं, सब बड़े दुखी हैं। सारी दुनिया में अशांति, इसीलिए बच्चों को दुख से पार कर रावण के राज्य से छुड़ाकर राम राज्य सुखधाम में ले जाने आए हैं। बाप कहते हैं, यह मेरा ही तो फर्ज है ना। सारे वर्ड का अर्थात सभी आत्माओं का एक ही बाप मैं हूँ। सभी कहते हैं कि हे बेहद के बाबा, आप अभी ऊपर से तख्त छोड़कर आए हो, ब्रह्म महत्व में रहते हैं ना। यहाँ तो है जीवात्माओं की दुनिया, वहाँ है आत्माओं का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, यह नाटक है सुख और दुख का। बुलाते भी हैं परमपिता परमात्मा, क्योंकि दुखी हैं। यह गीत भी इस पर गाया हुआ है। बच्चों की क्या भूल हुई है, बाप को भूलें। गीता का भगवान जिसने सहज राजयोग सिखाया, अनाथ को सनाथ बनाया, उनको नहीं जानते। गाते भी हैं ना, हे अनाथों के सनाथ बनाने वाले, अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते हैं। भारत ही सनाथ सदा सुखी था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी, गृहस्थाश्रम था, भारत महान पवित्र था। गाते भी हैं ना कि 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब अनाथ बन गए। उनको पता ही नहीं कि हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता है। वह समझते हैं कि गौ आदि को मारना ही हिंसा है। बाप कहते हैं, एक दो पर काम कटारी चलाना यह हिंसा है। रावण की प्रवेशता के कारण सब पतित बन पड़े हैं। बाप कहते हैं, नंबर 1 दुश्मन देह अभिमान, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 विकार तुम्हारे दुश्मन हैं, जिन्होंने तुम्हें अनाथ बनाया है। बाबा पूछते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हें याद आता है कि सतयुग में हम सनाथ थे, हम कितने सुखी थे। यहाँ कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, नरक से गया। तो समझना चाहिए कि भारत इस समय नरक है। इसको रौरव नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में कथा है, और कोई नदी नहीं है। विषय सागर में सब गोते खाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, एक दो को काटते दुखी करते रहते हैं। बाप आकर समझाते, यह दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है, बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नरक और अभी अभी स्वर्ग है। समझते हैं जिसके पास बहुत धन है वह स्वर्ग में है। बाबा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, धनवान भी दुखी होते हैं। इस समय सारी दुनिया दुखी है, धनवान भी तो मरते हैं ना। आयु लंबी थोड़ी है उनकी, उनको बीमारी ना हो ऐसा नहीं हो सकता। पैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दुख बीमारी मौत सब कुछ रुक जाएगा, नहीं। यहाँ पर सभी को सब कुछ है। तो सतयुग में कोई दुख बीमारी कोई परेशानी नहीं है, लंबी आयु होती है। तब बाबा समझा रहे हैं बातें। तो इस समय सारी दुनिया दुखी है। बाबा समझाते, तुम्हारा
धनी है माता पिता जिसके लिए ही तुम गाते हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा सुख घने रे। तो मनुष्य को तो पता ही नहीं है। देखो, लक्ष्मी नारायण के आगे भी कहेंगे तुम माता पिता, राधे कृष्ण के भी आगे कहेंगे तुम माता पिता, राम के भी आगे कहेंगे तुम माता पिता, क्योंकि बाप को तो जानते ही नहीं, बाप रचयिता और उनकी रचना को नहीं जानते। यह सृष्टि का चक्र है, माया का चक्र नहीं कहेंगे। माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, यह आशीर्वाद बाप ही देते। बाकी वह सब तो भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान सागर एक ही है जिसके लिए गाते हैं। गीता सुनाकर फिर कहे कृष्ण भगवान नुवाच, अरे कृष्ण कैसे भगवान होगा? यह तो ऊपर वाले को बुलाते हैं कि रूप बदल कर आओ। तुम आत्माएं तो रूप बदलती हो, बाप भी तो मनुष्य तन में ही आएगा ना, बैल पर तो नहीं आएंगे। तुम कहते हो बाबा आप भी हमारे माफिक रूप बदल कर मनुष्य तन में आओ। मैं कोई बैल व कच्छमच्छ में नहीं आता हूँ। पहले पहले मनुष्य सृष्टि रची जाती है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, तो 2 बाप हो गए ना। एक तो परमपिता परमात्मा शिव जिसको कहते हैं, हे अनाथों के सनाथ, तो बाबा कहते हैं, तो अनाथों को सनाथ बनाने वाला बाबा आओ मुझे ऐसे बुलाते हैं। फिर गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। फिर ज्ञान सूर्य भी वही बाप ही है जो सबसे ऊंच है। इस खेल को भी तो सभी को समझना चाहिए ना। भारत पर ही तो यह खेल है, बाकी वह बाई प्लाट है माना, वो तो बाद में बारी बारी से आते हैं। तो भारत का देवी देवता धर्म ही श्रेष्ठ नंबर 1 है। देवी धर्म देवी कर्म श्रेष्ठ थे ना, तो अब देखो धर्म कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। बाबा समझाते हैं धर्म मुख्य है 4। सबसे पहले देवी देवता धर्म, सतयुग स्थापना करने का कर्तव्य एक बाप ही करेंगे ना। तो वह कौन है? वह तो हेवनली गॉड फादर है। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युग आता हूँ। तुम बच्चे तो जानते हो ना, हम सनाथ बन रहे हैं। अनाथों को सनाथ बनाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को तो अल्पकाल का ही सुख दे सकते, थोड़े समय का सुख मनुष्य दे सकता है मनुष्य को, परंतु सदा काल का सुख देने के लिए किसको कौन आता है? स्वयं शिव परमात्मा भगवान शिव बाबा हमारे माता पिता आते हैं, सारी सृष्टि का पिता। यह है दुख की दुनिया, त्राही त्राही करते रहते हैं। भारत सुख धाम था, अभी देखो दुख धाम में आए हैं। शांति धाम से नाटक पूरा होता है, चोला पुराना हो गया। ग्रस्त में रहते पवित्र बनना है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, पवित्र हेवन स्थापन करने। पहले पवित्र थे, अभी अपवित्र हैं। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो। यह ईश्वरीय फैमिली है। दादा ग्रैंडफादर शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा। यह रियलिटी है। तुम जानते हो कि निराकार बाप ने प्रवेश किया हुआ है इनमें। तो मनुष्य तन में आए हैं, वह बैठ आत्माओं से बात करते हैं। उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है। रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। यह जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं, लेकिन आत्मा कैसे निर्लेप हो सकती है? आत्माओं में ही तो सारे संस्कार हैं, अच्छे बुरे, जिस अनुसार जन्म लेती है। अच्छे संस्कार, अच्छी आदत से गई है, अच्छी शिक्षा लेकर गई है तो अच्छी जगह जन्म होगा, बुरी शिक्षा लेकर गई है तो बुरे में जन्म होगा। फिर उसी अनुसार पाप आत्मा बनती है, पुण्य आत्मा बनती है। तो अभी तो बच्चे परमपिता परमात्मा को जानते हो ना तुम, सब उनको ही तो याद करते हैं। हे पतित पावन परमपिता परमात्मा, आप इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप हो, चैतन्य हो, ज्ञान के सागर हो, सारी नॉलेज आत्मा में है। फिर संस्कारों अनुसार पढ़ाई से जाकर तुम राजा बनते हो। बाप में भी ज्ञान के संस्कार हैं ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो बाबा आगे कहते हैं कि तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन से आती हैं। ब्रह्म को परमात्मा नहीं कह सकते। बाप आकर जो नॉलेज सुनाते हैं उनका नाम रखा है गीता। बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं, और कोई राजधानी नहीं स्थापन करते। अभी राजधानी स्थापन होनी है, इसीलिए पवित्र बनना है। अभी बाप तुम बच्चों को नॉलेज देकर पवित्र बनाए। धन का बनाते हैं तो ड्रामा का अक्षर भी कोई नहीं जानते कि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। अभी सभी आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है।
बाबा समझाते हैं कि शिव को कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है, उनको भी अपना पार्ट मिला हुआ है, परमात्मा का भी पार्ट चलता है। तो बाबा कहते हैं उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। आत्मा का रूप क्या है? स्टार लाइट चमकता है भ्रिकुटी के बीच में, अजब सितारा। इतनी छोटी सी आत्मा में देखो कितना बड़ा पार्ट है, वंडर है ना। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में भी पार्ट है, भक्ति मार्ग में तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूँ, भगवान कह रहे हैं। इस समय तो देखो बड़ा वंडरफुल पार्ट है, कल्प कल्प तुम बच्चों का पार्ट चलता रहता है। एक्टर्स भी नंबरवार होते हैं, सबसे पहले बाबा, फिर बाबा के पास जो नॉलेज है वह सबको देते। बाबा कहते हैं बच्चे राजधानी स्थापन हो रही है, अब पुरुषार्थ कर ऊंचा पद पाओ, जो सीट चाहिए ले लो। पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए, बेहद के बाप द्वारा बेहद का सुख लेने के लिए। जगत अम्बा को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। कहाँ से नॉलेज मिली? ब्रह्मा से। ब्रह्मा को किसने दिया? शिव परमात्मा ने। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को यह नॉलेज मिल रही है, जो ब्राह्मण फिर इस यज्ञ के निमित्त बनते हैं। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। फिर बाबा ने बताया कि जिसमें कि यह सारी पुरानी दुनिया ही स्वाहा हो जाती है, खत्म हो जाएगी। त्यौहार सभी इस समय के ही हैं जो यादगार के रूप में सब मनाते हैं। शिव के बदले कृष्ण रात्रि कह देते हैं, तो कृष्ण का जन्म रात में दिखा दिया है। शिवरात्रि का अर्थ समझते नहीं है। कलयुग है रात, फिर सतयुग है दिन। रात में आकर दिन बनाते हैं शिव बाबा, माना कलयुगी रूपी रात को दिन बनाते, माना सतयुग बनाते हैं। उसको कहा जाता है शिव जयंती। बेहद की रात, बेहद का दिन, यह शिव शक्ति से न भारत को स्वर्ग बनाने वाली है। बाबा ने कहा देखो कैसे गुप्त बैठ पढ़ाते हैं, योग बल से राज्य लेते। प्राचीन राजयोग मशहूर है ना, जिससे विश्व की राजाएं मिलती है, सभी पावन हो जाते हैं। यह नॉलेज आत्मा धारण करती है। आत्मा का भी ज्ञान कोई में है नहीं, वहाँ आत्मा का ज्ञान रहता है, बाकी परमात्मा का रचना का नहीं। तो यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है। तुम सबसे ऊंच हो जो रूहानी सेवा करते हो। एक मुसाफिर आते हैं तुम सजनियों को गोरा बनाने, एक मुसाफिर बाकी सबे सजनियाँ। प्रजा बनने व मुक्ति धाम में निवास करने वाली बड़ी बारात है। साजन भी आते ही हैं, सबको श्रृंगार कर ले जाने। सभी मच्छरों सदृश्य जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता, शुक्रिया। धारणा है, पहला लाइट हाउस बनना है। एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम फिरता रहे। इस दुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरा है बाप समान नॉलेज में फुल बन करके बेहद सुख लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। जो नॉलेज मिली है वह दूसरों को देनी है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। अर्थ है संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, बल शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को नहीं छोड़ना। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना, तो उदासी को तलाक मिल जाएगी। धंधे धोरी में भल नुकसान भी हो जाए तो भी मन में उदासी की लहर ना आए, क्योंकि अखूट प्राप्तियों के आगे यह क्या बड़ी बात है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। स्लोगन है, मास्टर दुख करता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। मास्टर दुख करता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। भगवान वाचे बच्चों के प्रति
बच्चे, यह गुरु मत, शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है। यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलने का पता भी मैं आकर देता हूँ। उनके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भल भगवान वाच्य, परंतु गीता भी तो मनुष्य ने सुनाई है ना। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य उच्चारे, जो महावाक्य सुनाया, उसका यादगार फिर गीता बनी है। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए। उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकता है, या तो और ही उल्टा कर्मकांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़ करके सीढ़ी चढ़ जावे, फिर उतना ही उतरना पड़े। बाबा कहते हैं अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। देखो ध्रुव हो गया, प्रहलाद हो गया, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा। यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब कुछ भूलना है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य, श्वासोश्वास मुझे याद करो। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जब तक यह ज्ञान नहीं है तब तक भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्म कांड छूट जाते हैं। क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला। प्रारब्ध तो बनी नहीं, कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना यह अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदाकाल के लिए कर्मों की बंधाए मानी से छूटना है, कर्म के बंधन से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। जो भी हमारे अंदर विकार है, 5 विकार, उसकी जड़ को निकालना। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसीलिए मनुष्य जीवन में अपने कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करने, बाकी परमात्मा को जो जितना पहचानते उतना ही नज़दीक आते हैं। यह सब राज्य पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा आताल पाताल से जो उस पार है वह आकर सुनाता है। अच्छा, ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला ही भला हो, भला ही भला हो। ओम शांति।